नाराज है तो वो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वलीद के घर पहुंचती है और सीधा उसके कमरे में चली जाती है। वलीद उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरेश्वर कहती है, प्लीज वलीद, मुझे माफ कर दो और मुझसे दोबारा शादी कर लो। मैं अकेली अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। वलीद कहता है, वो वक्त अब चला गया है। दरेश्वर कहती है, आपने मुझे हर मुश्किल से निकाला है और जो मेरी दोस्त पैसे लेकर भाग गई थी, इसे भी आपने ढूंढ लिया था। इसलिए मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दरेश्वर मजीद कहती है, वलीद, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी और तुम उसके जिम्मेदार होगे। वलीद ये सुनकर परेशान हो जाता है और मजबूरी में कहता है, दरेश्वर, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। इसी लम्हे पीछे से मावरा कमरे में आती है और वलीद को दरेश्वर के साथ देखकर हैरान रह जाती है। मावरा का सर चकराने लगता है और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। वलीद उसे संभाल लेता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर जल्दी से अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर फौरन मावरा का इलाज शुरू करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर वलीद से कहता है, आपको खुशखबरी है, मावरा माँ बनने वाली है। ये सुनकर वलीद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो बहुत खुश होता है। इसी वक्त तैमूर अस्पताल में दाखिल होता है और वलीद को खुश देखकर हैरान रह जाता है। तैमूर कहता है, वलीद भाई, मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी बहन आयमा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अब मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ और आयमा को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। वलीद हैरान होता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तैमूर आयमा के पास जाता है। आयमा गुस्से में कहती है, तैमूर, जब तुमने मुझे घर से निकाला था तो अब क्या लेने आए हो? तैमूर कहता है, जिसने तुम्हें घर से निकाला था उसका सच सबके सामने आ चुका है और वो दरेश्वर है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। आयमा थोड़ी देर सोचती है, फिर मान जाती है और तैमूर के साथ अपने घर वापस चली जाती है। जब दरेश्वर घर में आयमा और उसके बच्चे को देखती है तो हैरान रह जाती है, जबकि तैमूर की माँ बहुत खुश होती है। तैमूर गुस्से में दरेश्वर से कहता है, आज के बाद अगर तुमने मेरी या मेरी माँ की जिंदगी में दखल दिया तो मैं तुम्हें उस घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर दरेश्वर सदमे में रह जाती है और कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। इसी लम्हे वलीद की कॉल आती है और वो तैमूर से कहता है कि मावरा का बच्चा पैदा हो गया है, तुम और आयमा जल्दी आओ। तैमूर फौरन आयमा को लेकर अस्पताल चला जाता है। तैमूर और आयमा वलीद को मुबारकबाद देते हैं। अचानक डॉक्टर आता है और वलीद से कहता है, आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मावरा का खास ख्याल रखना होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और उसकी जान खतरे में थी। ये सुनते ही वलीद और बाकी सब मावरा के कमरे में जाते हैं। वलीद मावरा को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। इसी वक्त तैमूर के पास किसी की कॉल आती है और वो कहता है, दरेश्वर का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में जख्मी है, तुम जल्दी आओ। तैमूर फौरन अस्पताल जाता है और उसे पता चलता है कि दरेश्वर पागल हो चुकी है और उसकी याददाश्त भी चली गई है। इस तरह दरेश्वर को इसके किए की सजा मिल जाती है और मावरा को खुशियां मिलती हैं। तैमूर, आयमा और उनका बच्चा साथ मिलकर एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। इस तरह इस डॉक्यूमेंट्री ड्रामे की खूबसूरत एंडिंग होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।